हेलो बच्चों, कैसे हो? सब के सब बढ़िया ही हो गए, क्योंकि मेरे पास आने के बाद ही सब बढ़िया हो जाता है सर। हमारी जो फोकस है ग्रामर के ऊपर सबसे पहला, क्योंकि ग्रामर हर बच्चों के जेहन में ऐसे उतर जाना चाहिए कि हाँ, आधी नींद में अगर भी हो ना तो आंसर सही निकलना चाहिए। यस या नो? और ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल कब है? आपका वीडियो देखने के बाद, जब आप प्रैक्टिस करोगे और ACI गुरुजी चैनल पर जाकर के अपलोड वीडियो को देखोगे। यस या नो? आज हमने वॉइस के जनरल रूल्स के बारे में सुबह सुबह डिस्कस किया, उसके कई टॉपिक को हमने डिस्कस किया। विद इन 9 मिनट हमने वॉइस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करके सबके सामने रखा और सबने सीखा भी। अभी हम आ जाएं वॉइस के पार्ट 2 बना करके हम इससे डालेंगे, जिसमें वॉइस का स्पेशल रूल होगा। हर चीज में सर 2 तरह की कंडीशनें अप्लाई होती है, एक जनरल कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन होता है ना। तो यहां जनरल रूल्स के अंदर हमने वॉइस बताया, वॉइस का हमने दिया था एक्टिव और पैसिव वॉइस। फिर से हम एक बार आज लेके चले वॉइस के अंदर हमने बताया, पहला टॉपिक हमने बताया था क्या है सर? एक्टिव वॉइस। और सेकंड हमने क्या बताया था? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये 2 वॉइस हमने बताया था। एक्टिव वॉइस हमने बताया कि टेंस बेस पर होगा। एक्टिव वॉइस कैसे होगा? टेंस बेस पे होगा। इसमें हमेशा टेंस के फॉर्म को टेंस वे में, ये कैसे रहेगा सर? इन द वे ऑफ टेंस। लेकिन पैसिव वॉइस के पर्टिकुलर्स कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, जो हमने अपने ग्रामर के पार्ट 9 वीडियो में अपलोड किया है। आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी जो हमारी फोकस है वो किस पे है? स्पेशल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है सर? इसमें बस 3 से 4 रूल्स हम देंगे। इस 4 रूल्स को करने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन पेपर से वॉइस उठा के सॉल्व करें, यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन विद इन ए मिनट। ठीक है सर? पहला रूल्स हम ले रहे हैं स्पेशल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। क्या हेडिंग दे रहे हैं? स्पेशल रूल्स ऑफ वॉइस। ठीक है सर? स्पेशल रूल्स ऑफ वॉइस में नंबर 1 हम ले लें, क्या चीज? कि इफ एक्टिव वॉइस starts with प्लीज और काइंडली। प्लीज और काइंडली, ये 2 चीज को ध्यान दीजिए सर, प्लीज और काइंडली। अगर आपके एक्टिव वॉइस प्लीज और काइंडली शब्द से स्टार्ट होता है, ऐसे परिस्थिति में आप वॉइस कैसे कन्वर्ट करोगे, पैसिव कैसे बनाओगे? तो प्लीज और काइंडली के जगह सर आप क्या यूज करोगे? नंबर 1 क्या लोगे आप? यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये यू आर रिक्वेस्टेड टू सर कहां लेंगे? बोलिए कहां लेंगे? इन प्लेस ऑफ प्लीज और काइंडली। प्लीज और काइंडली के जगह आप क्या ले लोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। रेस्ट क्या करोगे? नंबर 2 में रेस्ट फुल ऑफ क्वेश्चन। फुल ऑफ क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस के आप सारे जो सेंटेंस में बचे रहेंगे पार्ट्स, उसको उतार दोगे। इज इट क्लियर? आपका वॉइस सॉल्व। हम अगर एग्जांपल दे रहे हैं, प्लीज राइट योर आंसर इन इंक, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट योर आंसर इन इंक। प्लीज कम ऑन टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन टाइम। ठीक है? प्लीज सॉल्व योर प्रॉब्लम प्रॉपरली, यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम प्रॉपरली। इज इट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत है इस पहले नंबर रूल्स में सर तो बता दीजिए। नहीं ना? अब आइए रूल्स नंबर 2।
हमारे रूल्स नंबर 2 सर क्या है, इसको ब्लॉक कर दें, ऐसे पता चलेगा एक रूल है। अब आइए रूल्स नंबर 2 हमारे क्या बता रहे हैं सर, कि इफ एक्टिव वॉइस shows ऑर्डर, अगर एक्टिव वॉइस क्या दिखा रहा है सर, ऑर्डर दिखा रहा हो, तो ऑर्डर के केस में हम लोग पैसिव बनाएंगे, क्या रूल्स फॉलो करेंगे सर, सबसे पहले लेंगे लेट, 2 नंबर में कौन सा रूल ले लेंगे, ऑब्जेक्ट, 3 नंबर में कौन सा रूल लेंगे, बी, और 4 नंबर का रूल लेंगे V3। ठीक है सर, मैं बस 2 से 3 एग्जाम्पल यहां दे रहा हूं। शट द डोर, शट द डोर, आंसर क्या हो जाएगा इसका, लेट ले लिए अकॉर्डिंग टू रूल, ऑब्जेक्ट मेरा है द डोर, फिर क्या लेना है बी, फिर क्या लेना है शट का V3 भी शट होता है, यस या नो। अगर क्वेश्चन मेरा है नंबर 2, एक और एग्जांपल दे दें इसका, क्लोज द गेट, क्लोज द गेट, लेट द गेट बी क्लोज्ड, क्या होगा, ईडी लग जाएगा, क्योंकि क्लोज का V3 क्या होता है, क्लोज्ड। ये 2 रूल्स में किसी को प्रॉब्लम, पहला रूल्स हमने बताया कि अगर एक्टिव वॉइस प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है तो आप क्या करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू बना दोगे। अगर एक्टिव वॉइस में ऑर्डर इंडिकेट कर रहा है तो आप लेट लगा करके सेंटेंस को पैसिव में चेंज करोगे, लेट देयर बी गॉन, लेट द डोर बी शट, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। क्लियर। आइए 3rd नंबर रूल, इसको हटा दें, ऊपर से लिख लिए सब आदमी। चलिए यहां मैं हटा रहा हूं इसको, और यहीं पे हम 3rd नंबर रूल यूज कर रहे हैं। हमारे जो 3rd नंबर रूल्स हैं सर, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, खासकर आप लोगों के लिए। रूल्स नंबर 3, इफ एक्टिव वॉइस स्टार्ट्स विथ WHO, हु, ध्यान रखना है इसको। इफ एक्टिव वॉइस स्टार्ट्स विथ हु, अगर एक्टिव वॉइस आपका हु शब्द से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग जो रूल्स लगाएंगे सर, ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले आप क्या लगाओगे, बाय हुम, बाय हुम। फिर आप ले लोगे 2nd नंबर में हेल्पिंग वर्ब, क्या लोगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3, क्या लेंगे, V3। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, तो इट्स डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के सेंटेंस पे डिपेंड है। अगर क्वेश्चन सिंपल पास्ट का है तो वाज वेयर लगाना, सिंपल प्रेजेंट का है तो इज एम आर लगाना, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज हैव बीन लगेगा, पास्ट परफेक्ट का है तो हैड बीन लगेगा। ये डिपेंड है कि आपके सेंटेंस किस टेंस में दिए हुए हैं। इज इट क्लियर। अब एक एग्जांपल दे दें यहां पे इसका, हु रोट द रामायण, क्वेश्चन मार्क, यस या नो। आप क्या लिखोगे इसका आंसर, द बाय हुम। अब ये रोट वर्ब का कौन सा फॉर्म है सर, V2 है, V2 है तो वाज हो जाएगा, तो बाय हुम वाज द रामायणा रिटेन, क्या दिए, बाय हुम वाज द रामायणा रिटेन। क्लियर। अगर यही क्वेश्चन होता सर, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि हु हैड डन इट, तो क्या ले लेते आप, हु के बदले हमने ले लिया बाय हुम। अब हैड हेल्पिंग वर्ब है तो हैड ही लेना है, साथ में बीन देना है, तो बाय हुम हैड बीन इट डन, क्वेश्चन मार्क, बाय हुम हैड बीन इट डन,
इज इट क्लियर? क्या समझे आप कि जब भी हु रहेगा तो क्या लगाओगे? बाय हुम लगाओगे, और बाय हुम लगाने के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, लिख देता है बाय हुम द रामायणा वाज रिटन। गलत है। बाय हुम वाज द रामायणा रिटन, बाय हुम हैड बीन द लेटर रिटन, मीन्स बाय हुम के जस्ट बाद में ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इज इट क्लियर? अब आइए सर रूल्स नंबर 4, ये लास्ट रूल। रूल्स नंबर 4 में क्या है? इफ एक्टिव वॉइस विल इन इंट्रोगेटिव then passive will also in interrogative। इसमें क्या करना है सर? पुराने रूल्स को ही फॉलो करना है, क्योंकि हमने क्या दिया कि अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस को भी इंट्रोगेटिव ही बनाना पड़ेगा। अगर हम दे देते हैं डिड यू लाइक टी, ये क्वेश्चन मेरा है। अब डिड यू लाइक टी ये कौन सी टेंस है? सिंपल पास्ट है। कौन सी टेंस है? सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट में हम लोग वॉइस के लिए यूज करते हैं वाज वेयर। क्या यूज करते हैं? तो मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है बताइए तो? टी। तो टी के साथ वेयर होगा कि वाज होगा? तो इसलिए वाज पहले ले लेंगे। वाज टी लाइक्ड बाय यू? क्वेश्चन मार्क। आया ये क्वेश्चन समझ में कि डाउट है? अगर हम क्वेश्चन देते हैं दूसरा, लिख लिया आप लोग। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ये मेरा क्वेश्चन है। ये कौन सी टेंस है सर? कौन बताएंगे? आर यू प्लेइंग क्रिकेट कौन सी टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और मेरा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में है, इसका मतलब इसका आंसर भी इंट्रोगेटिव ही होगा। यहां मेरा ऑब्जेक्ट क्या है सर? तो क्रिकेट के साथ आर की, इज की, एम, इज, तो पहले इज ले लेंगे। इज क्रिकेट, इज क्रिकेट आईएनजी है सर। आईएनजी के लिए हमने बोला था बीइंग लगाना। क्या होगा? इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू? क्वेश्चन मार्क। जहां भी एक्टिव में आईएनजी है तो पैसिव में आपको बीइंग लेना पड़ेगा। जहां भी क्वेश्चन में हैज हैव है, पैसिव में आपको बीन लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये 4 हमारे स्पेशल रूल्स ऑफ वॉइस के अंदर में आता है। समझ में आ गया होगा आप सबों को। मैं एक चीज और शॉर्टकट में बता दूं, जो कॉमन चीज है जो आपको वॉइस में ध्यान देना है, इसको हटा दें। चलिए अब एक कॉमन चीज जो आपके लिए वॉइस में बिल्कुल और भी शॉर्टकट, जो हमने जनरल रूल्स में एक्सप्लेन किया, उससे भी इजी तरीका एक हम और आपको बता दें वॉइस का। ये हम 2 ले लिए। ये हमने दिया एक्टिव, ये हमने दिया पैसिव। यस या नो? अगर आपके एक्टिव में V1 है सब ओके और V2 है, तो आप यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में V1 में क्या लगाओगे? इज एम आर लगा दोगे। और V2 है तो आप हेल्पिंग वर्ब में वाज वेयर का यूज करोगे। अगर आपके क्वेश्चन में आईएनजी है तो आप यहां बीइंग लगाओगे। अगर आपके क्वेश्चन में हैज है, हैव है, हैड है, तो आप यहां पे बीन लगाओगे। इज इट क्लियर? अब इससे क्या फायदा होगा सर आपको कि आपके क्वेश्चंस अगर पैसिव में है और बोल रहा है कि सर एक्टिव कन्वर्ट करो, तो भी आप आसानी के साथ कर सकते हो। आसानी के साथ कर सकते हो। कैसे सर? तो अगर हम बोल रहे हैं कि ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, अब आप हमें बताइए एक्टिव है कि पैसिव है? ये पैसिव है। तो आप पैसिव में खोजो कि बीन है कि बीइंग है कि सिंपल है। यहां बीइंग है, तो इसका मतलब हमारे आंसर में क्या होना चाहिए? आईएनजी।
और आईएनजी कौन से टेंस में होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ इज है इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूला पे इसको कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? राम इज राइटिंग अ लेटर। हो गया आंसर। इट मीन्स पैसिव टू एक्टिव भी इजी, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही मेरा क्वेश्चन होता, ठीक है, ए डॉल हैड बीन परचेज्ड बाय सीता। अब यहां देखिए मेरे क्वेश्चन में है हैड बीन, तो बीन मेरा क्वेश्चन कहां है? यहां है बीन। बीन का मतलब आपको ये लाइन इंडिकेट करता है परफेक्ट। ये लाइन इंडिकेट क्या करता है? परफेक्ट। और परफेक्ट का रूल क्या है? सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। यहां हैड है तो सब्जेक्ट हैड, सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? सीता। तो हम ले लिए सीता हैड परचेज्ड ए डॉल। फिनिश। तो आइदर पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव। बस ये छोटी सी प्रोसेस आपको बैठा लेना है दिमाग में। ये चीज बैठ गया, नाइदर इन एक्टिव टू पैसिव नॉट इन पैसिव टू एक्टिव, यू विल कंफ्यूज एट एनी मोमेंट, एट एनी टाइम। इज इट क्लियर? नो प्रॉब्लम। तो ये था हमारे पैसिव वॉइस का स्पेशल रूल, जो होप करते हैं कि सारे बच्चे बड़ी आराम से समझे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कुछ और चीज है सर, एक दो चीज मैं बता दूं आपको। हम लोग ये जो बाय यूज कर रहे हैं, ये बाय एजेंट है। बाय क्या है? एजेंट। यूज एज ए प्रीपोजिशन। रिटेन बाय, ईटेन बाय, संग बाय, कंप्लीटेड बाय। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पे बाय प्रीपोजिशन ओमिट है, नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे हम सरप्राइज्ड, अगर हम सरप्राइज्ड वर्ड यूज करें, ठीक है ना, कि आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, तो यहां सरप्राइज्ड के बाद प्रीपोजिशन क्या लगेगा? एट लगेगा, बाय नहीं लगा देना है। अगर आपका क्वेश्चन है कि हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, सिंपल पास्ट है, तो आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज बिहेवियर नहीं देना है, क्या देना है? आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। सरप्राइज्ड के बाद क्या लगाओगे? एट लगाओगे। ठीक है ना। प्लीज्ड के बाद प्लीज्ड, आई वॉज प्लीज्ड बाय हिज कंडक्ट की विथ हिज कंडक्ट? प्लीज्ड विथ। प्लीज्ड के साथ क्या लगाओगे? विथ लगा दोगे। सरप्राइज्ड के बाद एट लगाओगे। ठीक है ना। तो ये दो चार कुछ एजेंट्स हैं जो अलग अलग रूप में प्रीपोजिशन के हिसाब से परिवर्तन होता है, चेंज होता है। हम लोग इस पर प्रैक्टिस के सेशन में डिस्कस करेंगे। जब प्रैक्टिस कुछ पेपर्स उठाएंगे, जब सॉल्व करेंगे, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इस चीज़ पर फिर से फोकस करके और उसको बताने का प्रयास करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सबके सब समझे होंगे। ये स्पेशल रूल ऑफ वॉइस के साथ हम आज की क्लास को विराम दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके हम आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो तो गुरुजी एसीआई चैनल पे जाके आप किसी भी वीडियो को खोल के देख सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट विद इन अ मिनट, विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स के अंदर आपको समझाया गया है और आप समझेंगे। थैंक यू।